कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता इंतजार और विश्वास मांगती है। प्रिय कुंभ राशि के जातक जातिकों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उलझने जरूर आप लोगों के मन में चल रही होगी। लेकिन आज आप लोगों से एक मेरा सवाल है, आप लोगों ने जो थंबनेल पे पढ़ा है, क्या उसके हकदार आप नहीं है? क्या आपके अंदर उतनी ताकत, क्षमता, ज्ञान, बुद्धि नहीं है कि आप वो सब पा सकते हैं? प्रिय दर्शक, शनि और राहु कहते हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो, कर्म धर्म प्रयास करते चलो, समय आने पर हम तुम्हें इतना दे देंगे जो तुम्हें शिकायत करने तक का मौका भी हम नहीं देंगे। और ऐसी ही कुछ बातें जो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि जीवन में पहली बार राजयोग, सुख सुविधा, साधन, जमीन जायदाद, भूमि, मान सम्मान और एक नई पहचान, जिनके आप हकदार हैं, लेकिन हकदार होने के बावजूद भी उस सब चीज से आपको वंचित होना पड़ा जब आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ। और पहले चरण में जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है वो चीज, सारे साधन आपके पास मौजूद थे, लेकिन शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होते ही वो जितने सुख सुविधा साधन थे उससे आप वंचित होते गए। और आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी जहां से सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। आप लोगों को कड़ी संघर्ष, मेहनत, आप लोग प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन सफलता और कामयाबी से वंचित हो रहे थे। मिलने वाले मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के हकदार कोई और जा रहे थे। कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास आप कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा कोई और उठा करके ले जा रहा था। क्या ये ग्रहों की चाल थी या आपकी बदकिस्मती थी? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर विपदा आ पड़ती है तो व्यक्ति सबसे पहले अपने भाग को कोसने लगते हैं, अपने राशि के स्वामी को कोसने लगते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक, जिस राशि में आप लोगों को जन्म हुआ है, कुंभ राशि में यदि आप लोगों का जन्म हुआ है, तो आप लोग कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं है ये तो सत्य है, लेकिन साधारण व्यक्ति से पावरफुल व्यक्ति बनने के लिए, शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए जो रास्ते पर आप लोगों को चलना पड़ेगा और आप लोग चल रहे हैं, समझ लीजिए वो आपकी कड़ी परीक्षा ली जा रही है। और इस कड़ी परीक्षा में आप लोग पास कर गए तो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता। सफलता इंतजार और विश्वास मांगती है, और यही विश्वास यदि आप अपने आप पर कर लिए, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहां आप अपने जीवन में राजयोग में सुख सुविधा साधन आप हर एक चीज प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बातें आपको आने वाले भविष्य और भाग में कारगर साबित होंगे। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली है और ये वीडियो यानी 2026 को लेकर के हो रही है। 2025 का अंतिम महीना चल रहा है और ये 2026 के लिए जो है ये जून जुलाई तक के लिए वीडियो रहेगा, खास करके राजयोग के लिए, क्योंकि ग्रहों ने ऐसी स्थिति बना ली है शनि के 7.5 के तीसरे चरण में, जो तीसरे चरण में ही आप खुद महसूस कर पाएंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है हमारे जीवन में। कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव जरूर हमारे जीवन में देखने को मिल रही है। और क्यों नहीं देखने को मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगा, आप महसूस भी कर पाएंगे। क्योंकि आपके धन के घर पर शनिदेव महाराज, जो कि जून जुलाई से ही वक्री चाल में चल रहे थे, धन आने का नाम नहीं ले रहा था, आप कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा था। दिन प्रतिदिन आप कर्जे के दलदल में, लायबिलिटी में फंसते हुए जा रहे थे। बिजनेस, व्यापार, कैरियर प्रतिबंध हुआ था। और स्वाभाविक है कि जब शनिदेव महाराज धन के घर पर उल्टी चाल, वक्री चाल में चल देते हैं तो मानसिक पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, उलझने बढ़ जाती हैं, यानी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने लगती जहां हमें सफलता से वंचित होना पड़ता है। लेकिन अब आपको वंचित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री चाल से मार्गी चाल में जा रहे हैं, चल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल खेलेंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस पर रह करके, क्योंकि 6th हाउस जो होता है, छठे घर जो होता है, शत्रु का होता है, दुश्मन का होता है। यहाँ सफलता, कैरियर का, रोग ऋण का घर माना जाता है। लेकिन जो छठे घर से आपके ऊपर रोग ऋण बढ़ रहे थे, कर्जे लायबिलिटी में आप पड़ रहे थे, गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, यानी चारों तरफ से जो आप घिर चुके थे, जो चक्रव्यूह में आप फंस चुके थे, उस चक्रव्यूह से निकालने का कार्य यानी देवगुरु बृहस्पति आपको छठे घर से करेंगे। कहते हैं जब व्यक्ति का दिमाग खाली रहता है और जब मन प्रसन्न रहते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया, अच्छे अच्छे ज्ञान आते रहते हैं और व्यक्ति अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहते, कामयाबी की ओर बढ़ते रहते। लेकिन जब व्यक्ति का दिमाग खाली नहीं रहता और व्यक्ति के दिमाग में हमेशा टेंशन चलते रहते हैं, तो मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी भी हमारे चौखट तक आकर के, हमारे दरवाजे खटखटा करके चले जाते, लेकिन हम
उस सफलता से वंचित हो जाते हैं, उस नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके से हम वंचित हो जाते हैं। और यही सब आपके जीवन में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास में इतनी शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को हिला देते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी आपके कदमों के नीचे ला करके रख देते हैं। लेकिन संघर्ष मेहनत जरूर करवाते हैं। साथ ही राहुदेव महाराज की दृष्टि सेल्फ के घर पर, किस्मत के घर पर है। तो यहाँ तो राहु महाराज आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है, और चमत्कार ऐसा करेंगे जहां अपने बुद्धि से, अपने आइडियाज, अपने ज्ञान से, ये तो सच है, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से आप वंचित हो गए थे, यही राहुदेव महाराज अब आपको वही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वापिस दिलाएंगे। लेकिन थोड़ी रुकावटें, बाधा का समय समय पर मुकाबला जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज इस वक्त यानी 2027 तक आपके द्वितीय घर, धन के घर पर रहेंगे। इस दौरान कई बार मार्गी होंगे, कई बार वकड़ी होंगे। यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है, डरने सहमने की जरूरत नहीं है। साथ ही क्रोध और अहंकार से बचना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता तो व्यक्ति अहंकारी और क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। यकीन मानिए आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन दस्तक देने वाली है, जिस सुख सुविधा के लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं, जितने आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, ये भी सत्य है कि वो कामयाबी, वो सफलता आपसे कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे नहीं पा सकते, आप उसे, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। जितना आप संघर्ष में प्रयास किए हैं उसका पूरा का पूरा लाभ और पूरा का पूरा फल मिलेगा आपको, क्योंकि ये चारों के चारों ग्रह 2026 में पूरा साथ सपोर्ट आपको देने वाला रहेगा। लेकिन लालच, अहंकार, क्रोध से बचना पड़ेगा, कर्म धर्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा, दया धर्म को अपनाना पड़ेगा, साथ ही सेवा सत्कार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज के पास वो सुख सुविधा साधन है, यदि वो चाहे तो आपको पलक झपकते ही रोड से महलों में लेकर के ले जाकर खड़े कर देंगे, रंग से राजा बना देंगे। यानी वो सारी सुख सुविधा साधन आपके कदमों में ला करके दे देंगे, जिसके लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो कड़ी संघर्ष मेहनत अभी आपको भारी लग रहा है, यकीन मानिए यही कड़ी संघर्ष मेहनत एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा जहां आप बैठे बैठे आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधा दस्तक देगी, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, और जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन शनिदेव कहते हैं कि कर्म धर्म प्रयास करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। एक न एक दिन जरूर आएगा ऐसा जहां अपने जीवन में अपने इच्छा अनुसार जो आपके सपने हैं वो साकार कर पाएंगे, और जिस सफलता पे आप, सफलता के लिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर वो सफलता और कामयाबी जरूर मिलेगी। जरूर आपके जीवन में वो सारे सुख सुविधा साधन मिलेंगे। घबराने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। व्यक्ति को कर्म के अनुसार अपना फल भुगतना पड़ता है। जैसा जैसा कर्म होता है वैसे उन्हें फल मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलता जरूर है।